तो देखिए आपने इस जराब को बनाने के लिए, ये देखिए हमने वर्धमान की स्पेशल सॉक्स ऊन आती है, ये थोड़ी पक्की होती है, ये ऊन हमने लिया है और इसे हम बनाने वाले हैं 10 नंबर सिलाई के साथ में हमने जो साइड में ये बॉर्डर लगाया है, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, वो हमने वाइट वूल से बनाया है। तो हमने इस तरीके से 2 छोटे-छोटे बॉल हमें चाहिए होंगे दोनों जराबों के लिए। तो ये हमने पहले से ही अलग करके रख रखे हैं और ये हमारा 100 ग्राम का एक बॉल होता है। तो इसे हम सबसे पहले 50 फंदों से इसे इस्तेमाल करेंगे। फंदे जो हमारे 50 होंगे, लेकिन आप अगर जैसे बच्चों की मैंने पहले बता चुकी हूँ, 40 तक आप ले सकते हो, 36 से 40 तक आप बच्चों के लिए ले सकते हो। और जिनका पैर थोड़ा सा पतला होता है तो आप 45 तक फंदे ले सकते हो, लेकिन एक जो नॉर्मल होता है उसमें आप 48 से 50 फंदे तक ले सकते हो। तो जैसे 6, 7, 8 तक आप जो है 50 फंदे ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं। ऊन का भी थोड़ा सा होता है कि भी हम ऊन कैसे इस्तेमाल करें। तो ये ऊन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, तो इसे हम 10 नंबर से बना रहे हैं, तो इसमें हम 50 फंदों से लेंगे और उसको कैसे लेना है, कैसे बनाना है, मैं स्टेप वाइज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं 50 फंदे और इसका एक पोर्शन मैंने बना रखा है, मैं उसको दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बिगिनर भी इसको बना लेगा। ये हमने साइड में ऐसे डिज़ाइन डाल दिया जिससे ये ज़रा थोड़ी सी और सुंदर लगेगी। बाकी हमने सिंपल बनाई, चाहे तो आप ये डिज़ाइन नहीं डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 उल्टे उल्टे फंदे लिए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, और ऐसे हमने यहाँ पर 5 फंदे लिए हैं जो कि दोनों तरफ से इस तरीके से उल्टे उल्टे जा रहे हैं। और यहाँ पर लिए हमने 50 फंदे, तो यहाँ पर आप 48, 46 से 47, 48 यानी कि 46 के बाद आप 6, 7, 8 नंबर के लिए जराब बना सकते हैं। किसी का पैर थोड़ा सा हैवी होता है तो आप 50 फंदे डाल लीजिए, और किसी को थोड़ा सा हल्का होता है तो आप 46 से 48 फंदे तक भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं। इसे मैं बनाने वाली हूँ 6 से 7 नंबर के लिए। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने बनाया है। तो ये पोर्शन क्योंकि दोनों जराबों का एक जैसा बनना है, तो मैं ऊपर का हिस्सा आपके सामने स्टेप वाइज सिखाऊंगी जिससे कि आपकी गलती ना हो, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, मैंने बनाया है वैसे। तो ये देखिए इस तरीके से ये लेंथ हमने किस तरीके से बनाई है। ये देखिए ये पैर है, ये हमारा 6 से 7 नंबर का है पैर। तो आपको यहाँ से एडी पर इस तरीके से किनारे पे रख के ऐसे आपको ये जो अंगूठे का ये पोर्शन है यहाँ तक आपकी ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा हमारा बाद में बनेगा। तो यहाँ तक आपको ये पोर्शन बनाना है। अगर आपका छोटा है तो आप छोटा बना सकते हो, बड़ा है तो आप बड़ा बना सकते हो। ऊपर का तरीका सेम होता है और ये चौड़ाई भी, यानी कि आप 9 नंबर पे भी आप 50 फंदों में बना सकते हो। अगर आपका पैर पतला है, नहीं तो आप 55 तक फंदे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी साइज़ के बता दिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ से नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 9 इंच, ये हमारा 6 से 7 नंबर पैर का। और आपको ये जो चीज़ बनानी है, ये जैसे अभी मैंने बताया आपको ऐसे नाप कर, आपको बिल्कुल प्रॉपर एकदम फिट चाहिए। तो ये देखिए आपको इस तरीके से जब आप नापेंगे, देखिए मैंने ऐसे पूरा पूरा लिया है, ठीक है ना। तो आप इतना सा आधा इंच पीछे बना लीजिए, इससे आपकी और अच्छी फिटिंग आएगी, क्योंकि कई ऊन खिंचती है और कोई ऊन नहीं खिंचती है। तो ये ज़्यादा नहीं खिंचती है। तो इसको मैंने, ये हमारा 6 नंबर का पैर है, तो मेरे को 6 से 7 बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ से पूरा पूरा ले लिया। ये देखिए, ठीक है ना, खींच के मैं नाप रही हूँ, देखिए पूरा पूरा मैंने यहाँ तक ले लिया। अगर हम इसकी ये लाइनें गिने इस तरीके से, अगर आप यही साइज़ बनाना चाहते हो, अगर ये लाइनें गिने तो ये हमने यहाँ से यहाँ 28 लाइनें, यानी कि ये जो उल्टी उल्टी लाइनें, इनको मैं बता रही हूँ 28 लाइनें मैंने इसकी बनाई है। तो आप 30 तक इसको बना सकते हो। और इंच टेप से नापें तो ये देखिए हमारी 7 इंच के करीब इसको मैंने बनाया है। तो ये हमारी 6 से 7 नंबर पैर के लिए हम बना रहे हैं। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने के लिए हमने सिंगल ऊन का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ जैसे किसी की पतली है, ये चौड़ी है, तो आपके थोड़े से फंदे कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ये तो मतलब कि हमारा ऐसे प्लास्टिक का बूट हमने लिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल इससे थोड़ा सा चौड़ा होता है आम पैर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसमें 50 फंदे डाले हैं। आप पतला है तो आप 48 फंदे भी डाल सकते हैं, यानी कि 48 से 50 फंदे या 46 से 50 फंदों के बीच में आप फंदे ले सकते हैं। 2-4 फंदों से कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने सिंपल फंदे डाले हैं, 50 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे 50 फंदे डाल लिए, और ये साथ साथ हमारा डिज़ाइन चलेगा और साइड में बॉर्डर भी चलेगा, ठीक है। ये देखिए
तो यहाँ पर हमने बीच में 2 सिलाइयों के बाद हमने डिज़ाइन शुरू किया है। अगर आपको डिज़ाइन नहीं डालना तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो शुरू के 5 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। पहला फंदा आप अभी बुन लीजिए, चाहे तो बाद में बिना बुना भी ले सकते हो। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे हैं हमने उल्टे उल्टे बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 उनको पीछे करेंगे और बीच के फंदे हम इस तरीके से सीधे सीधे बनाएंगे, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू नहीं कर रहे हैं। तीसरी सिलाई से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ तक 5 फंदों तक, 5 मतलब फंदे छोड़ के यहाँ तक हम बीच के फंदों को सीधा बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए 1 2 3 4 5, 3 फंदे और हैं हमारे, इन्हें भी बुन लेते हैं। यानी कि बीच के 40 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लिया है और दोनों तरफ के 5-5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो उनको आगे करेंगे और ये 5 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही बनेंगे। उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन ये फंदे हमारे दोनों तरफ से ही उल्टे बनेंगे। ये दूसरी सिलाई है हमारी सेकंड रो, इसे हम पूरा इस तरीके से उल्टा बना लेते हैं और फिर सीधी तरफ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हमने यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ 3 फंदों का हमारा यहाँ साइड में ये डिज़ाइन जो है चलेगा। तो पहले 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना ले लिया, 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे लेने के बाद उनको हम पीछे की तरफ कर लेंगे और हम अब अपना धागा लगा लेंगे। तो ये हमने 2 बॉल बना रखे हैं इस तरीके के, तो एक दोनों किनारों पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नोट बांध लेंगे, इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। एक फंदा हम वाइट बनाएंगे। ये देखिए एक हमने इस तरीके से बना लिया। फिर एक ग्रीन बनाएंगे, इस धागे को ऐसे दबाते हुए जाएं सिर्फ, और फिर से हम एक वाइट, यानी कि एक वाइट, एक ग्रीन और एक वाइट। उसके बाद बीच के सारे फंदे हमारे ग्रीन चलेंगे। लास्ट में भी हम इसी तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो बीच के हम फंदों को यहाँ तक 3 फंदों, मतलब 5 और 3 7 फंदे छोड़कर बीच के फंदे इस तरीके से ग्रीन बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने धागा इस तरीके से वाइट वाला दूसरा भी लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम देखिए 1 2 3 4 5 तो हमारे उल्टे बनेंगे, 3 फंदे हैं। तो एक हम वाइट ले लेंगे इस तरीके से और एक ग्रीन और एक वाइट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था। उनको आगे करेंगे ग्रीन वाली को, क्योंकि हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से किया। उनको आगे, और जो उल्टी सिलाई में हमारी पूरी उल्टी बनेगी, जो जैसा फंदा है वाइट है जो वाइट लेंगे और जो ग्रीन है उसे ग्रीन लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4, ये 5 फंदे हमारे साइड की पट्टी के जा रहे हैं। और जो वाइट है, वाइट लेने के लिए हम ऐसे थोड़ा क्रॉस कर लेंगे उनको, नीचे से ऐसे वाइट लिया, खींचा, एक वाइट लिया, जो वाइट है उसे वाइट से बुना और जो ग्रीन है उसे ग्रीन से बुना। ये वाइट आ गया, इसे वाइट से बुना। ठीक है ना, सेम सिलाई हमारी इस तरीके से पूरी उल्टी सिलाई बनेगी और जो जिस रंग का फंदा है उसे उसी रंग से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम पूरी बनाकर यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे। फिर से सीधी पे चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, कुछ भी आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ये डालो, कुछ भी डाल सकते हो। तो देखिए लास्ट में आ गई। तो बस आपको यहाँ पर ऐसे छेद सा ना लगे यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर आपको ऐसे क्रॉस करके इस तरीके से खींचकर वाइट बुनना है। ठीक है, ये देखिए फिर ग्रीन और ये वाइट 2 हो गए और ये पूरे फंदे उल्टे। सीधी तरफ आपको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है। हर बार 2-2 सिलाई सेम होएगी, जैसे अभी हमने 2 सिलाइयाँ सीधी पे जैसे डाला था वैसे हमने उल्टी पे बनाया। अब हमारी फिर से सीधी साइड आ गई है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3
4 और ये 5, उनको पीछे की। अब देखिए जो वाइट है उसे हम ग्रीन करेंगे और जो ग्रीन है उसे वाइट करेंगे, यानी कि बीच का जो फंदा वाइट हो जाएगा, दोनों तरफ के हमारे ग्रीन हो जाएंगे। तो ये हमने ग्रीन बना लिया सीधा फंदा और बीच वाला फंदा वाइट, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ऊपर वाइट आ गया इस तरीके से। देखिए अब एक फंदा हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, जो वाइट है उन्हें ग्रीन बना लेंगे, जो ग्रीन है उसे वाइट बनाकर, और ऐसे सेम उल्टी सिलाई पूरी बना लेंगे और फिर से हमारा सीधी पे डिज़ाइन चेंज होएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए, हमारा डिज़ाइन कुछ इतना बन गया। आपने देखा पहले हमने 2 लिए थे तो उसकी 2 सिलाइयाँ बनाई, एक सीधी एक उल्टी। अभी हमने फिर से एक लिया था सेंटर में सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। अब हमने फिर से चेंज करना है, जो पहले किया था वैसे ही बनाना है। 5 फंदे, 1 2 3 4 5, ये आपको अलग से नज़र आ जाएंगे, उनको पीछे किया। अब ये जो ग्रीन है इसको हम वाइट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो एक बार हम बीच में सेंटर में लेंगे, देखिए अब सेंटर वाले वाइट को हम ग्रीन कर देंगे और जैसे हमने डिज़ाइन शुरू किया था ऐसे ही, ठीक है ना। फिर जब हम उल्टी सिलाई पे बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, फिर सीधी पे आएंगे तो ये ग्रीन वाला पहले जैसे भी हमने यहाँ वाइट किया था ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन ऐसे चलता रहेगा। देखिए पहले 2 इधर किनारे की हमने वाइट लिए, सेंटर का फिर ले लिया वाइट, फिर दोनों किनारे के वाइट ले लिए, फिर सेंटर का ले लिया। इस तरीके से 2 2 सिलाई आप देख रहे हो ना, 2 चेन दिख रही है, तो एक सीधी एक उल्टी सिलाई, इस तरीके से हमने ये बनाया है। तो ये 28 लाइनें इस तरीके से गिन लेंगे, उतना हम बना लेते हैं ये 7 इंच, ठीक है। अगर आपके पैर यानी कि थोड़ा सा और बड़ा है तो आप उस लेंथ को जैसे मैंने बताया था उसी हिसाब से ये लंबा बना लेंगे। तो इतना बनाकर फिर हम आते हैं। तो देखिए दोनों हमने एक जैसे पीस बना लिए हैं, यानी कि दोनों पैरों के हमने, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ बनाने वाले हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। पहले मैंने बच्चों की में भी ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आया कि मैं बड़ी वाली जुराब में कहीं को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसलिए दोनों बड़े साइज़ में लेके आई हूँ और दोनों को इकट्ठा ही बनाऊँगी, जिससे आपकी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों पीसेस बराबर बना लिए। अगर आप जैसे एक पहला बना लेते हो तो आपको ऐसे नापने में अगर दिक्कत होती है कि नहीं छोटा है बड़ा, तो ऐसे नापने का नहीं है। इसको सिर्फ आपको यहाँ से गिनती करनी है लाइनों की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। मैंने 28 का बोला था लेकिन मैंने 29 बनाया, क्योंकि हमें 6 से 7 नंबर दोनों को हम बनाने वाले हैं। अगर आपका पैर बिल्कुल प्रॉपर 6 नंबर का है तो आप 28 के बाद में सेम जो मैं ऊपर बनाऊंगी अंगूठा और उंगलियों का हिस्सा वैसे ही आपको बनाना है। तो मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ले ली है, तो दोनों को मैंने इसी तरीके से इनकी भी लाइनें गिन ली है। तो ये दोनों पीसेस मेरे बराबर बन गए, ठीक है। अब देखिए सीधी साइड ही मेरा ये धागा है, ये धागे मैंने कट कर दिए। इधर से भी मेरे धागे इस तरीके से कट है, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया था। अब हमने इस तरीके से दोनों रख लिए, एक हमारा सीधा पैर है, एक हमारा उल्टा पैर है। तो अभी ये इस तरीके से जब हम पहनेंगे तो हमारा ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले ये देखिए सीधी सिलाई इस तरीके से बना देंगे। धागे जो है वाइट वाले यहाँ पर डिज़ाइन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम पहला बिना बुना फंदा लिया और ये हमने इस तरीके से, सॉरी, ये हम अब उल्टी उल्टी सिलाई नहीं लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ऐसे रखेंगे और सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे, डिज़ाइन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ से जैसे हम सीधा सीधा बनाया हमने, इस धागे को यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और बाद में इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर नोट बांध लेते हैं जिससे कि ये, ठीक है ना, इसको फिर हम कट कर देंगे और पूरी सिलाई हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको दबा लीजिएगा। फिर हम इस ऐसे, क्योंकि धागा हमारा लंबा है, इस तरीके से पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे यहाँ तक। तो देखिए हमने इस तरीके से पूरी सिलाई ऐसे सीधी बना ली है, ठीक है ना, धागे को कट कर दिया। तो ये हमारा धागा उल्टी तरफ आ गया, हमने इस पीस को ऐसे रख लिया और ये भी देखिए इसी तरीके से दूसरे पीस को भी हमने ऐसे सीधी सिलाई की
और उसका धागा भी उल्टी साइड ऐसे आ गया। तो हमने ऐसे आपके सामने दोनों रख दिए। इसमें एक हमारा उल्टा पैर है और एक हमारा सीधा पैर है। अब आप अपने हाथ ऐसे रखिए, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। ऐसे हाथ रखिए तो देखिए अंगूठे दोनों बीच में है ना, और हमारी उंगलियां ऐसे, तो आप ऐसे रखिए दोनों पीसेस पे। तो आप देख रहे हैं अंगूठे हमारे अंदर की तरफ है, यानी कि हमारे अंगूठे दोनों तरफ, इस पैर में इधर अंगूठा बनेगा और इस पैर में इधर अंगूठा बनेगा, क्योंकि अंगूठे अंदर की तरफ होते हैं। बस आपको आप ऐसे हाथ रख लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, यानी कि हमें अंगूठा इस तरफ बनाना है और उंगलियों वाला हिस्सा इधर बनेगा और इधर इसका बनेगा, यानी कि बाहर की तरफ हमारा उंगलियों वाला हिस्सा और अंदर की तरफ हमारे अंगूठे बनेंगे। ठीक है ना, दोनों पीसेस हमारे उल्टे रखे हैं। तो अब हमें अंगूठे एक कोई भी एक पीस उठा लीजिए। जैसे अब हम ऐसे, हमारा ये उल्टा हाथ है, धागा हमारा इस तरफ है और इसका इस तरफ है, ठीक है ना। तो हमें धागा यहाँ होना चाहिए, तो बुनकर हम यहाँ ले आएंगे धागे को, फिर इधर का अंगूठा बनाएंगे। लेकिन ये अंगूठा पहले से ही है, ये देखिए धागा, यानी कि सॉरी यहाँ है, तो अंगूठा हमारा यहाँ बनना है। देखिए ऐसे हाथ रखा हमने तो अंगूठा हमारा यहाँ बनेगा। तो यहाँ से हम 18 फंदों का अंगूठा बनाएंगे। ठीक है, तो 18 फंदे हम गिन लेंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, एक हो गया, 2 3 4, क्योंकि उल्टी सिलाई इसलिए हम उल्टा बना रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये देखिए 18 फंदे हैं। तो इसमें काफ़ी मोटा अंगूठा भी जो होगा किसी का, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा थोड़ा फैला हुआ अंगूठा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो वो लोग 20 स्टिच रख लेंगे। ये मैंने नॉर्मल बताया है, 6 से 7 नंबर जो होता है पैर, उनमें हम 18 फंदे रखेंगे। और जैसे बच्चों का होता है, पतला पैर होता है लेकिन पैर लंबा होता है, लेकिन उनका अंगूठा छोटा होएगा, तो उसमें ये फंदे भी कम डलेंगे। जैसे हमने 50 डाले तो उसमें लेकिन लेंथ इतनी है उनकी, तो अंगूठे में वो 16 फंदे कर लेंगे। और ये फंदे भी हमारे जो है 40 की 45 के करीब ये लोग फंदा कर लेंगे। जैसे 16-17 साल के बच्चे होते हैं, पतले अंगूठे होते हैं, तो वो यहाँ पर अपने 16 फंदे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 18 फंदे रख लिए। अब इसको बनाना कितना बड़ा है, अंगूठा तकरीबन 2 इंच ऐसे होता है लंबा बीच में से, अगर आप भी कभी भी नापेंगे तो ये लेंथ आपको अपने अंगूठे के हिसाब से बनानी है, लेकिन हम नॉर्मल जो साइज़ है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक सिलाई हम बना चुके हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे और पहला फंदा बिना बुना लेंगे। ये दूसरी सिलाई है हमारी। ऐसे हम 10 सिलाइयाँ पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी लेंथ है, ज़्यादा बनाना होगा तो और बनाएंगे। ठीक है ना, तो 10 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। तो देखिए अभी हमारी 9 सिलाइयाँ हुई है। अभी से इंच टेप से नापेंगे, क्योंकि अभी बना नहीं, देखिए 1 इंच के करीब हमारा बना है, जबकि हमारा अंगूठा जो होता है 2 इंच के करीब इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो हमें और बनाना होगा। तो किसी का अंगूठा अगर छोटा है तो आप सिलाइयाँ कम कर सकते हो। अभी मैंने ये सिर्फ 9 सिलाइयाँ बनाई है, मैं कम से कम इसमें 16 सिलाइयाँ बनाऊँगी। ठीक है, क्योंकि जब पहनेंगे तो थोड़ा सा खिंचता भी है, तो इसको हम इंच टेप से अगर नाप के बनाते हैं, ये देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, हमें ये 1.25 के करीब ऐसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब ये ऊन खींचेगी ऐसे तो 2 इंच के करीब खींच जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम 1.25 के करीब इतना बना लेते हैं। तो मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ टोटल मेरी कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सीधी सिलाई भी बना दी, उल्टी तरफ आ गए हम फिर से। तो ये मेरी 16 सिलाइयाँ मैंने इसकी बना के तैयार की है। अब मैंने क्या करना है, एक सिलाई और बनाऊंगी और मैं धागे, इन सब धागों को एक धागे में ले लूँगी। तो हम सिलाई के लिए थोड़ा सा धागा छोड़कर इस तरीके से देखिए कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने धागा कट कर दिया है। और एक एक फंदा बुनकर, चाहे तो आप सुई से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं फंदा बुनते हुए इसमें निकालूंगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे बुना और इस धागे को ऐसे खींच दिया। ठीक है, ऐसे बुना और ऐसे खींच दिया। ऐसे एक एक फंदा बुनते हुए मैं इस कटे हुए धागे को ऐसे पकड़ के खींच रही हूँ।
चाहे तो आप सुई से भी कर सकते हो। तो सुई से कैसे करना है आपने, अगर जैसे सुई नहीं होती, अभी ये पास में नहीं होती, हम बना रहे होते हैं, तो आप ऐसे सुई में धागा लीजिएगा और आप ऐसे एक एक फंदा ऐसे सुई में ले लीजिएगा। ये देखिए, तो जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए मैंने सारे फंदे 18 के 18 सुई में इस तरीके से लेके, ये देखिए इस तरीके से खींच देने। ठीक है, अब मैं आपको नाप के दोबारा दिखाती हूँ इंच टेप से कि कितना हमारा बना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, क्योंकि यहाँ तो एक सिलाई थी तो ये हमने 1.25 इंच ऐसे बनाया, क्योंकि जब पहनते हैं तो थोड़ा सा और खिंचता है, ये बाद में लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा बड़ा अंगूठा है तो आप थोड़ा सा सिलाई बड़ी कर सकते हैं। तो ये हमने 16 सिलाइयाँ बनाकर इसको इधर छोड़ दिया है। और ये देखिए अब मैंने इधर रख दिया, जिससे कि आपको डाउट क्लियर रहे आपका। देखिए अंगूठा मैंने इधर बना लिया। अब मैं इस पीस को उठा लेती हूँ, इसको भी इतना ही बना के अंगूठा यहाँ पर बना लूँगी। जब हमारे दोनों अंगूठे एक साथ बन ही जाएंगे तो फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारा उंगलियों वाला हिस्सा ये है और ये है। ठीक है ना, क्योंकि एक अंगूठा इधर, अब हम अंगूठा इधर बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 18 फंदे छोड़ देंगे, बाकी फंदे हम यहाँ पर बुन लेते हैं। तो हम फिर से देखिए, एक बार मैं फिर दिखा रही हूँ। उल्टी सिलाई है, मैं यहाँ से 18 फंदे यहाँ के बुनने मैंने, तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। तो ये सारे फंदे हम इस तरीके से बना लेते हैं उल्टे उल्टे। ये देखिए मैं यहाँ से बनाती हुई आ रही हूँ, लेकिन हमें धागा भी चाहिए। तो अभी हमारी पूरी सिलाई इधर की जो है, एक सिलाई पूरी यहाँ तक उतर जाएगी, क्योंकि हम अंगूठा बनाएंगे यहाँ पर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर मैं नॉर्मल मैं बनाती कि भाई मुझे वीडियो नहीं बनाना होता, तो मैंने जैसे यहाँ का अंगूठा बना लिया है, तो मैं अपने यहाँ से धागा लगा के यहाँ का पैर भी पूरा तैयार कर कर एक पीस तैयार कर लेती। और यहाँ पर धागा इधर था, तो यहाँ पर पहले हम उंगलियाँ बनाकर फिर अपना अंगूठा बनाते। लेकिन आपका जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ। तो ये फंदे हम पूरे बना लेंगे, फिर उल्टे फंदे 18 यहाँ से, जैसे अभी तो हमें 18 फंदे यहाँ छोड़ देंगे, तो फिर धागा तो लगाना है ना, चलना है, इसलिए हमें पूरी सिलाई ही बना लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम 18 फंदे गिनकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिलाई आप जो है काउंट कर लेना कि एक सिलाई ये है जो हम बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक 18 ये हमने फंदे जो बनाने हैं उसकी एक सिलाई हमारी यहाँ बन गई है। और फिर यहाँ हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 18 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर हो गई, एक ये 2 सिलाइयाँ हो गई, उसके अलावा हम 14 सिलाइयाँ और बना लेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ से आए हैं उसको भी हमने गिना है। तो 2 सिलाइयाँ हो गई, फिर पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम इधर की भी हमारी टोटल 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस पैर का भी अंगूठा बना लिया। तो आप देख रहे हैं दोनों साथ साथ हैं, दोनों उल्टी साइड है, दोनों अंगूठे बीच में हैं। तो हमने इसकी भी 16 सिलाइयाँ बना ली, इसकी भी, और ऊपर से फंदे जैसे इसमें निकाले थे सुई से, ऐसे इसमें निकाल दिए। इसको बाद में हम सिलाई करेंगे। अब हमारे दोनों इस साइड का बनेगा। तो आपको एक ये जो हमने 16 सिलाइयाँ बनाई है, आप 18 तक बना सकते हैं। जैसे किसी का अंगूठा थोड़ा लंबा हो तो 18 तक भी बना सकता है। ठीक है ना, अब देखिए हमने पहले इस पीस को बनाया था, तो अभी भी हम इसी पीस को पहले बनाएंगे, जिससे कि आपका जैसे पहले ये बनाया मैंने, फिर ये बनाया, तो यहाँ पर एक सिलाई हमारी एक्स्ट्रा हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर बुनते हुए यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं बुनी। तो यहाँ पर अब हम धागा लगाएंगे। ठीक है, इस पीस को पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर हम अपना धागा दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने कट कर दिया था बना के। ठीक है ना, अब हम फिर से यहाँ पर धागा लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा लगा लिया है,
और यहाँ से मैंने जैसे अभी बताया आपको, यहाँ से हमने सिलाई एक कर ली थी, तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई इसी तरीके से पूरी कर लेते हैं। तो दोनों मतलब कि सिलाई तो एक कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हमने बनाकर यहाँ आए थे और यहाँ पर हमने नहीं बनाई। तो ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टी बना लेते हैं। ये धागा जो भी ऐसे दबा देंगे। तो ये पूरी सिलाई, ये 32 फंदे हैं हमारे। 18 फंदे तो हमारे इधर चले गए, 50 फंदे थे, ठीक है ना। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। तो देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली। 32 फंदे हैं, 32 स्टिच हमारी, ठीक है ना। अब हम सीधी साइड आ गए। अब आपको एक क्या करना है, 32 है ना, तो 2 बीच में यहाँ सेंटर में रखने हैं हमने। 15 फंदे इधर रखने हैं, 15 फंदे इधर रखने हैं। और उस 2 फंदों के दोनों तरफ हमारे फंदों की घटाई होगी, तो उससे थोड़ी शेप अच्छी आएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहले 15 फंदे, देखिए यहाँ 2 फंदे रखने हैं, ठीक है ना। देखिए बनाएंगे जब पता चलेगा आपको। पहला फंदा बुना, सॉरी ऐसे बिना बुना ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने यहाँ पर बुने। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15। ये बीच के देखिए 32 फंदे ना, जो ये 2 फंदे, यानी कि 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, 30 हो गए, और ये 2 32। ये जो 2 32 फंदे, इसके दोनों तरफ के 2 2 फंदे हमने 2 का 1 करना हमेशा, इसलिए हमने यहाँ पर 13 फंदे बुने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्कर लगा लेते हैं जिससे कि ईजी हो जाए, ठीक है ना। ये देखिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये 2 फंदों के एक इधर मार्कर लगा दे, एक इधर। अब देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 2 फंदे इधर, और ऐसे 13 बुने थे, और ये 2 फंदे हमारे इधर 14 15। तो ये जो 2 फंदे हैं हमारे, ये हमेशा सीधे ही चलेंगे दोनों, बीच में से इनका कुछ नहीं, ऐसे ही चलेंगी। लेकिन इसके साथ में जो 2 हैं ये फंदे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं, उनका 2 का 1 हमें करना है। तो कैसे करना है देखिए, अभी मैं गिन के करेंगे तो आपको ईजी रह जाएगा, मार्कर की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे 13 फंदे हमने गिने, अब ये 2 का 1 इस तरीके से हमने, चाहे आप एक ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन इनको 2 का 1 करना है। तो मैं इसको ऐसे 2 उठाए और ये 2 का 1 कर लिया, ठीक है ना। तो ये इधर हो गए हमारे 14 फंदे, 1 फंदा कम हो गया ना। और ये जो 2 हैं फंदे, इनको हम सीधे बना लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर ये मार्कर था, ये 2 फंदे हैं, इनको 2 का 1 कर लेंगे, 1 और ये 2 फंदे एक साथ बुने, 1 फंदा हो गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ के सारे फंदे बुन लेंगे। 14 फंदे इधर हैं तो 14 ही इधर होंगे, 1 ही सिलाई में आ गया, और 13 फंदे ये हैं। तो इनको हम इस तरीके से सारे फंदों को सीधा बना लेंगे, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए उल्टी आ गई है, उल्टी सिलाई। हम पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 1 फंदा कम हो गया था ना, 2 बीच के हैं। तो ये मार्कर आपको ऐसे मैंने निशाने के लिए लगाया था, मैं पक्का लगा देती हूँ इस तरीके से, ऐसे नोट बांध के। तो ये हमने ऐसे लगा दिया 14 फंदों के इधर, बीच में हमारे 2 फंदे हैं, ये हम उल्टे बना लेंगे, जिससे कि बार बार आपको दिक्कत ना हो। ये निकाल देती हूँ मैं, और यहाँ पर भी एक मार्कर लगा देती हूँ। तो इन दोनों मार्कर के बीच में जो 2 फंदे हैं, ये हमारे सीधे सीधे बनेंगे, और इसके जो साथ में आएगा, जब हमें 2 का 1 करना है, तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ के भी 14 फंदे मैं ऐसे ही बना लेती हूँ उल्टे उल्टे। तो देखिए फिर से मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, और देखिए मार्कर इस तरीके से आपको अब अलग से दिखाई दे रहा है। तो मैंने बच्चों के में इस तरीके से मार्कर नहीं लगाया था, मैंने 2 इकट्ठे इस तरीके से कर दिए थे, क्योंकि उनका बच्चों का इतना मतलब कि पैरों की उंगलियां मोटी नहीं होती, लेकिन बड़ों की होती है, इसलिए हमने बीच में 2 फंदे रखे, इससे शेप थोड़ी सी अच्छी आती है। तो ये अब देखिए मैं गिनूंगी नहीं, ऐसे ही हम मार्कर तक जाएंगे, उससे पहले हम 2 का 1 कर देंगे।
तो इससे मार्कर से आपको गिनना नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं ऐसे सीधे सीधे फंदे बना रही हूँ। अगर गिनना है तो अब जैसे देखिए ये मार्कर आ गया ना, तो अभी हमारे 3 फंदे आ गए। एक फंदा और बना लेते हैं। जब 2 रह जाएं इस तरीके से तो हम 1 और ये 2, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है ना। मार्कर को ऐसे सिलाई में वापस ले लेंगे, क्योंकि हमेशा जब तक हमारी घटाई चल रही है इसी तरीके से। ये देखिए 1 और ये 2 बनाए फंदे, फिर मार्कर को इधर ले लिया और ये देखिए और यहाँ के 2 का 1 कर दिया इस मार्कर के साथ में भी। तो 13 फंदे हमारे दोनों तरफ हो गए। एक एक फंदा हमेशा घटता जाएगा। अब ये बनाना कितना है, ठीक है, ये तो आपने ऐसे घटाई करनी है। अब हमने 2 बार फंदे घटा दिए। हमने यहाँ पर धागा लगाया था सीधी सिलाई से हमने बनाया था, तो 1, फिर उल्टी बनाई 2, अभी तीसरी सिलाई है। जितनी सिलाई हमने अंगूठे में बनाई है 16 सिलाई तक ही हम इसको घटाएंगे। ठीक है ना। तो हम इसी तरह हिसाब लगा सकते हैं। 2 फंदे हमारे घट गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे तक हमारी फंदे जब घटेंगे तो हमारी 16 सिलाइयाँ पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम सीधी पे घटा रहे हैं, उल्टी पे नहीं घटा रहे, तो 2 सिलाइयों में एक एक फंदा हमारा घट रहा है ना। 2 घटा चुके हैं हम, एक अभी हमने घटाया और एक पहले सीधी सिलाई पे। तो इसके अलावा फिर गिन लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 फंदे जब हमारे घट जाएंगे, जब हमारी 16 सिलाइयाँ पूरी हो जाएगी, यानी कि कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर बचेंगे, 7 इधर और 2 बीच में। 16 फंदे हमारे टोटल बचेंगे। और 32 फंदे थे, तो 16 फंदे हमारे यानी कि आधे फंदे घट जाएंगे। तो इसी तरीके से घटा लेते हैं। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं घटाना, सीधी आएगी तो दोनों तरफ से मार करके एक एक फंदा घटाना है। तो 16 सिलाइयों तक घटा लेते हैं। अब 16 गिननी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही गिन लिया कि हमारे यहाँ पर 7 फंदे इधर होंगे, 7 इधर होंगे, 2 बीच में। ठीक है, उतना हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से घटाई की है। आप देख रहे हो बीच में 2 फंदे अलग से दिख रहे हैं आपको, और इधर भी हमारे 8 फंदे हैं। अभी एक एक फंदा और घटाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक फंदा और हम यहाँ पर घटाएंगे। तो जब भी आप ये मार्कर जो है, जब उल्टी सिलाई पे कैसे रखना है, ये दबे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, अभी लास्ट फंदा मैं घटा रही हूँ, मतलब कि सेंटर से। देखिए 4, 5 और ये 6। तो देखिए आप ऐसे भी गिन के कर सकते हो, लेकिन मार्कर लगा हो तो गिनने की ज़रूरत नहीं। मार्कर है इसके दोनों तरफ हमारे 2 फंदे, इनका 2 का 1 करना है। तो ये देखिए 1 और ये 2। ठीक है, ये हमने 2 का 1 कर लिया। तो ये 8 फंदे हो गए, सॉरी 7 फंदे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। मार्कर हमने इधर ले लिया, 1 और ये 2 सीधे बना लिए हमने। ठीक है ना। और फिर मार्कर इधर ले लिया। जब हमारा धागा पीछे की तरफ है तो हमें मार्कर आगे की तरफ रखना है। ठीक है ना, नहीं तो ये दब जाएगा। अगर आप पीछे रखोगे तो ऐसे ही दब जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो जिस तरफ हमने जहाँ मतलब कि हमारा धागा ऐसे चलता है उधर नहीं रखना, दूसरी तरफ। जैसे पीछे धागा तो हमने आगे की तरफ रखा है। अब यहाँ पर भी इस मार्कर के साथ वाले भी 2 का 1 कर लेते हैं। ये देखिए 2 का 1 कर लिया। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे। ठीक है ना। और ये हो गई हमारी 16 सिलाइयाँ, क्योंकि हमने 16 फंदे घटा दिए। ये आगे इधर। अब मार्कर तो हमें चाहिए नहीं, तो जैसे हम उल्टे बनाते हैं तो मार्कर हमारा पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि धागा ऐसे चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चाहे तो आप इन फंदों को कम कर लीजिएगा एक साथ ही, और फिर सुई से जो है अंदर कर लीजिए। आप सारे फंदे भी इसे इकट्ठा, जैसे मैंने इसमें निकाल दिए, ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हमने मतलब कि अंगूठे में निकाले। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पर ये पहला फंदा हमने ऐसे बिना बुना लिया, ये 2 का 1 कर दिया, फिर एक फंदा बना लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। ठीक है ना। मार्कर निकाल दिया, फिर एक फंदा बना लिया और फिर 2 का 1 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सारे फंदे एक साथ सुई में निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फंदा बुनाया और 2 का 1 कर दिया। तो इसकी कोई गिनती नहीं है। बाकी हमने ऐसी तरीके से देखी, मैं
बना लिए, ठीक है ना। तो थोड़े हमने कम फंदे कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से धागे को कट करेंगे और इसे भी सुई में इसी तरीके से फंदों को निकाल देंगे। तो लास्ट में मैंने आपने देखा ऐसे तीनों फंदे एक साथ, मतलब कि बीच में एक एक फंदा हमने, कितने फंदे देख लिए, 1 2 3 4 5 6 12 फंदे हमारे ये हैं, ठीक है ना। बीच में मैंने यहाँ पर एक कर दिया, ऐसे बीच बीच में आप घटा दीजिए। अब ये फंदे हम ऐसे सारे सुई में ले लेंगे, और नहीं भी घटाएंगे तो आप 16 के 16 फंदे इस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये ले लिए मैंने और इस धागे को ऐसे खींच दिया, तो ये सारे हमारे फंदे इसमें आ गए। ये यहाँ से बंद हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा अंगूठा यहाँ से बंद हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी हमने यहाँ साइड में रख लिया। अब ये देखिए, अब इसकी बारी है। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जब भी आपके क्लियर होंगे सारे डाउट। तो अंगूठे हमारे दोनों तरफ थे, उंगलियों का हिस्सा यहाँ बन गया। अब हमें इधर वाला बनाना है। तो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ से सिलाई करके यहाँ आए थे, तो ये हमारी सीधी साइड, यहाँ से हमारा धागा शुरू होगा। तो हमें यहाँ पर लगाना होगा धागा अपना। तो यहाँ पर धागा लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा इस तरीके से लगा लिया है, और ये जो मार्कर हमने अभी इसमें से निकाले अब इसमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही हमेशा 15 फंदे इधर 15 इधर, बीच में 2 के मार्कर लगेगा। तो यहाँ हम घटाते हुए मार्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, क्योंकि हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेते हैं इस तरीके से, 14 फंदे हो जाएंगे। ये 2 का 1 कर दिया तो 14 फंदे हो गए। अब यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं 1, ठीक है ना। 1 फंदा हमने यहाँ कम कर दिया, 15 थे तो 1 कम हो गया। फिर 2 फंदे यहाँ सीधे बना लेंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ हम दूसरा मार्कर लगा देते हैं, इसको भी हम अपनी तरफ ऐसे रखना है, और यहाँ पर 2 का 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 2 का 1 कर दिया। तो दोनों तरफ 14 फंदे, बीच में मार्कर है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और फिर उसी तरीके से हम मार्कर के दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते हुए अपने 16 सिलाइयाँ पूरी कर लेंगे, यानी कि मार्कर के दोनों तरफ 7-7 फंदे, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको एक सिलाई उतार के दिखा देती हूँ, सेम है, कोई अलग नहीं है, जैसे वो बनाया वैसे हम इसे बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, तो बच्चों के में मैंने 2 फंदे नहीं रखे थे, 1 रखा था, 1 भी नहीं रखा था बीच में, इसमें हमने 2 फंदे रखे, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का फ़र्क होता है। और बच्चों की लंबाई अंगूठे की 16-17 की, और हम लोगों की बड़े एडल्ट्स की, सबकी मतलब कि अंगूठे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता लंबाई में। आप 18 सिलाइयाँ भी बना सकते हो, 16 बना रही हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखिए अब हमारे मार्कर आए, तो इसे इस तरीके से हमें पीछे की तरफ रखना है जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। 2 फंदे बनाए हमने सेंटर के जो हमने रखे हुए, और फिर मार्कर को सिलाई में वापस लिया, पीछे की तरफ कर दिया, और बाकी के फंदे उल्टे बना लिए, ठीक है ना। तो देखिए हमने इस तरीके से घटाई कर दी है। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 फंदे रह गए हैं। यहाँ पर भी हम उसी की तरह बीच बीच में एक एक फंदा घटा देते हैं। जैसे 2 फंदे हमने बनाए, 2 का 1 कर दिया, ठीक है ना। 1 फंदा बनाया, 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 कर दिया, ऐसे मतलब थोड़े कम कर देने फंदे। ये देखिए फिर हमने 2 फंदे बनाए, 2 का 1 कर दिया, तो 12 फंदे थे हमारे उसमें। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देते हैं, सॉरी 1 फंदा बना लेते हैं, फिर 2 का 1 कर देते हैं। मतलब थोड़े से ऐसे आइडिया से हमने फंदे रख लिए, 12-13 जैसे भी हमने। यहाँ पर धागा कट करके ये भी सुई से निकाल देते हैं। तो देखिए इसमें भी हमने सुई डाल लिया, और इस तरीके से एक एक फंदा ऐसे सुई में लेके हम सुई में सारे फंदे ले लेंगे। अब हमारा बस सिलाई का काम है, तो सिलाई सिलने का भी क्या तरीका देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम, हमारी सुई यहाँ पर लगी, तो हम ये हिस्सा सिल लेते हैं सबसे पहले।
तो देखिए ये हमारे फंदे ऐसे हो गए, सुई में हमने ऐसे ले लिया सुई, इसको ऐसे खींचना है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम एक बार और डबलिंग कर देंगे जिससे ये पक्का हो जाए। तो एक एक फंदा फिर से हम इस तरीके से देखिए ऐसे घूम के आ रहे हैं, यहाँ पर निकाला हमारा धागा ऐसे है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक फंदा हम ले लेंगे। दोनों जराबें हमने ऐसे ही सिलनी है। ये देखिए जो भी फंदे थे हम सिलाई में, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि डार्क शेड है थोड़ा सा हमारा। ये देखिए सारे फंदे हमने फिर से इसके अंदर से, यानी कि 2 बार हमारा ऊन चला गया तो ये पक्का हो गया, ठीक है ना। ये देखिए अब इसको खींच देंगे, ये सारा देख ली ऐसे खींच दिया। फिर ये देखिए सीधी साइड है, इसे हम ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे शेप आ गई हमारी। यहाँ से हम ये जो हमारा अंगूठा है, इधर अंगूठा है, ये जो चीज़ है यहाँ, ये देखिए ये डिज़ाइन है, आपको दिख रहा होगा, ये अलग से दिख जाता है, ऐसे आपको सिलना है, ठीक है ना। तो ऐसे सिल लेते हैं। ये हमने बिना बुना जो फंदा लिया था यहाँ पर, इस तरीके से एक इधर से एक इधर से ऐसे हमने सिल लेना है। ये देखिए जैसे स्वेटर सिलते हैं, तो ये इसको हम यहाँ तक सिल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ हमारा अंगूठे का धागा, इसको भी हम ऐसे सिलेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ तक सिल लेते हैं, ये जो हमारा कट है। तो देखिए हमने इस तरीके से सिल दिया, यहाँ कट तक आ गए। इस धागे को भी हम निकाल देते हैं, यहीं पे हमने छोड़ दिया धागा। अब अंगूठे वाला हिस्सा भी इसी तरीके से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो धागा छोड़ा हुआ था, इसको भी ऐसे सुई में डालना है, और जैसे इसको डबलिंग किया था, इसको भी एक बार हम इसी तरीके से, देखिए उल्टी साइड ऐसे आएगा, तो इसको भी हम इसी तरीके से सारे फंदे जो हमारे हैं एक बार फिर से ये घुमाकर सिलाई में ये सुई से ऐसे देखिए, ठीक है ना। ये हमने ऐसे खींच देना है, और इसे भी उल्टी साइड से, ये देखिए ये अंगूठा हो गया, और ये हमारी इधर का हमने सिल चुके हैं। इसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे, और जो बिना बुना फंदा होता है, ये चेन स्टिच आती है हमारी, ये देखिए इस तरीके से, एक इधर से और एक इधर से ऐसे हमने सिल देना है। तो इसको भी यहाँ तक सिल लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से सिल दिया। अब यहाँ पर हमने छोड़ दिया ये धागा, अभी हम यहाँ से सिलाई नहीं करेंगे। पहले हम ये पीछे का हिस्सा जो एडी वाला हिस्सा, यहाँ पर भी हमारा ऐसे जब फंदे डाले थे धागा था, इसको डालकर हम इस तरीके से यहाँ पर पीछे के पोर्शन को सिलेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिल दिया है। अब ये जो हमारा यहाँ धागा है, इसको हम सीधी साइड से ऐसे सिलेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से भी बनाना होता है, जैसे अंगूठा है, लंबा बनाना है, छोटा बनाना है, चौड़ा बनाना है, तो आप फंदे थोड़े से ज़्यादा कम कर सकते हो। जैसे एक बार आपने बना लिया, आप में उसमें कोई कमी दिखती है तो अगली जराब में आप पूरा कर सकते हो। देखिए हमने इस तरीके से सीधा कर दिया, यहाँ से भी सीधा कर दिया। ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा डिज़ाइन हमारा। अब यहाँ पर जो धागा है उसको हम सीधी तरफ से सिलेंगे। तो आपको ये चीज़ ऐसे सिलनी है यहाँ से, जिससे कि आपका पैर कितना ज़्यादा, जैसे किसी का पैर बहुत मोटा होता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है पैर डालने के लिए, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखूँगी, चाहे तो आप इसका आधा आधा भी रख सकते हो। तो मैं अपने पैर के हिसाब से बना रही हूँ। जैसे मेरा जो पैर है 6 से 7 नंबर के बीच में ही है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक मैं इसको बंद कर दूँगी। ये 29 के करीब था, तो 14 लाइनें मैं यहाँ से बंद कर दूँगी। तो ये धागा है हमारा यहाँ पर, इसको हम इसी तरीके से ऐसे डाल लेंगे, और सीधी साइड से हम इसे, ये जो हमारी लाइनें हैं इसको हम एक एक लाइन पकड़ के जो है सिलाई करेंगे। ये देखिए जैसे ये एक लाइन है हमारी, यहाँ पर हमने ऐसे धागा डाला, ठीक है। तो इस तरफ का जो पट्टी थी हमारी, इसकी फर्स्ट पट्टी में हमने ऐसे, जो उल्टा दिखाई देता है यहाँ से ऐसे, तो ऐसे सिलना है एक एक करके आपस में मिलाते। अब सेकंड ले लेंगे, इसको यहाँ से, ये देखिए ऐसे डाला, फिर यहाँ की सेकंड ले लेंगे लाइन, इस तरीके से हम थर्ड ले लेंगे इधर से, फिर इधर से ऐसे हम सिलेंगे सीधी साइड से।
जिससे ये लाइनें आपस में मिले। तो यहाँ से हम 14 लाइनें बंद कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम सिलते हुए आ गए हैं। 14 लाइनें हमारी हो गई है। यहाँ से हम ऐसे पक्का कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा पक्का करके इस धागे को हम उल्टी साइड से, ये देखिए ऐसे छोड़ देंगे लंबा ही बीच अंदर की तरफ, जिससे ये मान लीजिए आपका लूज हो जाता है, तो आप इस धागे को यूज़ करके ये देखिए ऐसे हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे थोड़ा। इसको निकाल के आप टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस कई बार सेम कलर ऊन नहीं मिलती है। ऐसे हम इसको अंदर की तरफ नीचे तक ऐसे करके छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से अंगूठे वाली ये हमारी बोट बन के तैयार हो गई है। इस जेंट्स भी पहन सकते हैं, लेडीज़ भी, अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालते। लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे आप इधर उत्तराखंड की तरफ आप चले जाते हो, आप इधर हिमाचल की तरफ चले जाते हो, तो आपको जेंट्स में भी डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये घर में पहनने के लिए जो चप्पल होती है अंगूठे वाली, उसके साथ आराम से पहनकर आप ठंड में ये देखिए पहन सकते हैं। तो बच्चे बड़े सभी पहन सकते हैं। तो ये मैंने अब जैसे रिपीट किया है कि अंगूठा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ। राधे राधे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमने ये सॉक्स बनाई है, इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये सॉक्स बनाई है अंगूठे वाली। तो इसमें काफ़ी डाउट थे कि भाई एक ही पैर की बन जाती है, तो मैंने दोनों पैरों की बनाने की कोशिश की है। और ये मैंने 6 से 7 नंबर पैर के हिसाब से बनाई है। अगर आप इसे इंच टेप से नापते हो, और ये थोड़ा सा और भी आधा इंच फालतू अगर आपका पैर लंबा है तो बाद में ये बढ़ती भी है, तो इस हिसाब से आप छोटी कर सकते हो। देखिए 9.5 तक है, ये 10 तक आराम से आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है यहाँ तक आपको ये लेंथ बनानी होती है, या आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जितना भी आपका पैर हो उससे थोड़ी सी इतनी छोटी बनाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और बाकी आप अंगूठे का नाप ले लीजिएगा। तो अंगूठे में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सिलाइयाँ कर सकते हो, जितना भी आपका अंगूठा, कहीं को बहुत छोटा होता है, कहीं को बहुत बड़ा होता है। तो उस हिसाब से ये आप नॉर्मल जो है मैंने अब बना लिया है जैसे भी, तो मेरे को सही फिटिंग आती है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। देखिए नॉर्मल बूट है डमी का, इसलिए मैंने पहना है, क्योंकि ये देखिए देखने में कुछ ऐसा है। तो इस साइज़ का हमने इसे बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कैसे बना है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से पहन लिया है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी से फिटिंग आई है। और आप डिज़ाइन भी देख सकते हो। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत सी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये मौजे अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।